एक लड़की की नाक से अचानक तेजी से खून बहने लगता है। पता चलता है कि उस थोड़ी देर पहले ही एक ज़ॉम्बी ने पैर पर काटा था। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करती है और सबसे कहती है कि उस किसी ने नहीं काटा। लेकिन जब बाकी सभी लोग उसके खून को देखते हैं, तो वो डर जाते हैं। लड़की फिर से पूरे यकीन के साथ कहती है कि उस नहीं काटा गया है और फिर वो आईने के पास जाकर खुद को देखती है। उसका एक क्लासमेट उसे देखने के लिए पास आता है। जो लड़की कोई जवाब नहीं देती। उसके आंखों के सामने धुंधलापा आने लगता है और उसकी आंखें खून से भर जाती हैं, जिससे उस कुछ भी साफ दिखना बैंड हो जाता है। वो देखती है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त खिड़की के पास खड़ी है और वो धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसकी दोस्त पीछे नहीं हटती और ना ही डर दिखाती है। लड़की कांपती हुई आवाज में पूछती है, "मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं ना?" उसकी दोस्त कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में सर हिलाती है और यूं गले लगा लेती है। उसी वक्त एक और क्लासमेट चिल्लाकर कहता है कि इस लड़की को बाहर निकाल देना चाहिए। लड़की गुस्से में आकर चिल्लाती है, "मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं।" सभी की सुरक्षा के लिए चिंतित एक लड़का उसकी दोस्त को एक तरफ खींच लेता है, क्योंकि वह लड़की किसी भी पल ज़ॉम्बी में बदल सकती थी। और वैसा ही होता है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और कांपने लगती है। उसकी दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का यूं रोक लेता है। लड़की धीरे-धीरे खड़ी होती है। वह अब पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वह अपनी दोस्त को घूरती है और फिर उसकी तरफ लपकती है। लड़का ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए एक कुर्सी उठाता है, लेकिन उसकी दोस्त यूं रोकने के लिए चिल्लाती है। लड़के के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो ज़ॉम्बी को पीछे धकेल देता है। ज़ॉम्बी फिर से दोस्त पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लड़का दौड़कर उसे पकड़ लेता है और खिड़की के बाहर ढकेल देता है। जैसे ही ज़ॉम्बी नीचे गिरने वाली होती है, दोस्त उसका हाथ पकड़ लेती है। लड़का उसे हाथ छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे पकड़ती है। कोई और चारा न देखकर लड़का एक स्टूल उठाता है और ज़ॉम्बी पर तब तक वार करता है जब तक वो नीचे नहीं गिर जाती। ऐसा होते हुए कोई नहीं देखना चाहता था। लड़का उस लड़की, दोस्त को संभलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गुस्से से देखती है और रोने लगती है। बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ को देखकर लड़का समझ जाता है कि वो जाल्द ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। उन्हें बचने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे एक प्लान सूझता है। वो सबसे कहता है कि उन्हें यहां से निकालना होगा। उन्हें पहले का एक फायर होसे, पानी का पाइपे मिलता है और वो उसमें एक मजबूत गांठ बांध देते हैं। सब तैयार होने के बाद लड़का उस पाइपे को बिल्डिंग से नीचे लटका देता है। उनकी उम्मीद थी कि इसकी मदद से वो नीचे वाले क्लासरूम तक पहुंच सकें। लड़का सबसे आखिरी में जाने का फैसला करता है। वो देखता है कि वो लड़की दोस्त चुपचाप बैठी है, इसलिए वो भी उसके साथ वहीं रुकने का फैसला करता है और दूसरे क्लासमेट को पहले जाने देता है। जैसे ही वो क्लासमेट नीचे एक दुकान की खिड़की के पास पहुंचता है, एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ता है, पर खुशकिस्मती से बीच में कांच होता है। वो लगातार ऊपर चढ़ता रहता है और आखिरी में ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच जाता है। वहां अंदर टीचर को देखकर वो खुश हो जाता है। टीचर खिड़की खोलकर उसे अंदर खींच लेती हैं। वो क्लासमेट बाकी सभी को चिल्लाकर बताता है कि टीचर वहां है और उन्हें जल्दी से नीचे आ जाना चाहिए। एक-एक करके सभी ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं। अब के लिए वो सभी सुरक्षित थे।